स्वागत है आप सभी का। आज हम सॉल्व करने वाले हैं यूपी होम गार्ड 2026 का 25 अप्रैल सेकंड शिफ्ट का पेपर है ये। तो इसमें कुल टोटल 50 क्वेश्चन है। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी इसके बाद लेके आएंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि देवेंद्र झाझरिया को किस श्रेणी और किस वर्ष में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो इसका ये हो जाएगा ऑप्शन ए। इसमें देख लें आप लोग, पहले टिक लगा हुआ है, तो जितने भी टिक लगा है वो सारा रियल एनालिसिस है, वो सब सही है। तो इसमें पहला ऑप्शन हो जाएगा, खेल से संबंधित है, देवेंद्र झाझरिया, और 2022 में इनको पद्म भूषण मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तारीख को विश्व शतरंज दिवस हर साल मनाया जाता है। तो जो नेशनल चेस डे है वो 20 जुलाई यानी ऑप्शन ए 20 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में असंगठित क्षेत्र के कामगार आमतौर पर इनमें से किस परिस्थिति का सामना करते हैं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, कम वेतन और अनियमित काम के लिए का सामना करते हैं। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा आप इसमें लॉजिक लगाएंगे तो इसका आंसर निकल आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, 2001 का गुजरात भूकंप किस तारीख को हुआ था। तो ये बहुत ही फेमस दिन है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 26 जनवरी को सुबह आया था ये भूकंप गुजरात के भुज में। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में कृषि समुद्री प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए और विकसित करने के लिए कौन सी सरकारी योजना शुरू की गई थी। तो ये कृषि को बढ़ावा देने के लिए संपदा योजना, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, संपदा योजना शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत निम्नलिखित में से म्यांमार की आधिकारिक मुद्रा क्या है। तो इसमें करेंसी बताना है म्यांमार की करेंसी, ऑप्शन डी हो जाएगा, म्यांमार क्यात। क्वेश्चन नंबर 7 है, सशस्त्र बलों की किसी शाखा की उपलब्धियों को सम्मानित करने के लिए भारत में प्रत्येक वर्ष 4 दिसंबर को क्या मनाया जाता है। तो 4 दिसंबर को आपका हो जाएगा इंडियन नेवी डे यानी भारतीय नौसेना दिवस। क्वेश्चन नंबर 8 है, राष्ट्र की एकता और अखंडता को शामिल करने के लिए कौन सा तत्व प्रतिस्थापित किया गया था। तो ये जो था वो राष्ट्र की एकता को प्रतिस्थापित करके एकता और अखंडता को शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 है, श्री ब्रजभूषण मोहंती किस खेल के द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये जो था बॉक्सिंग है यानी मुक्केबाजी के लिए इनको पुरस्कार दिया गया। और द्रोणाचार्य पुरस्कार जो वो होते हैं, कोच होते हैं, उनको दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में स्थित है। तो देखिए ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, स्ट्रेटोस्फेयर यानी समताप मंडल में। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस भारतीय फिल्म गीत ने वर्ष 2023 में सर्वश्रेष्ठ मौलिक गीत का ऑस्कर जीता था। तो ये 2023 का पूछ रहा है। 2023 में जो था ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नाटू नाटू, ये जो सॉन्ग है RRR मूवी का, साउथ इंडिया की मूवी है, उसको मिला था ये। क्वेश्चन नंबर 12 है, 1526 तक बहमनी सल्तनत कितने उसमें विभाजित हुआ था। तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा, 5 पार्ट में डिवाइड हो गया था, जिसमें बरार, बीदर, गोलकुंडा, बीजापुर ये सब शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से किसी नोबेल शांति पुरस्कार विजेता के अलावा अन्य किसी श्रेणी में भी नोबेल पुरस्कार मिला है। तो ये हो जाएगा, लिनस पॉलिंग को मिला है। लिनस पॉलिंग को केमिस्ट्री और पीस दोनों में मिला है। क्वेश्चन नंबर 14 है, महिला और बाल विकास मंत्रालय MWCD दिसंबर 2014 में स्टेप योजना के दिशा निर्देशों को संशोधित किया। स्टेप का पूरा नाम क्या है। तो STEP का पूरा नाम ये हो जाएगा, सपोर्ट टू ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम फॉर वुमेन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सपोर्ट टू ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम फॉर वुमेन। क्वेश्चन नंबर 15 है, कूद या डांडी नाच भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का एक लोक नृत्य है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जम्मू कश्मीर का है डांडी नाच। क्वेश्चन नंबर 16 है, उत्तर प्रदेश से प्राप्त चूना पत्थर का मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस उद्योग में उपयोग किया जाता है। तो ये जो चूना पत्थर होता है इसका वो सीमेंट बनाने में उपयोग होता है, सीमेंट इंडस्ट्री में। क्वेश्चन नंबर 17 है, उत्तर प्रदेश में आकांक्षी नगर पहल के अंतर्गत स्वीकृत कुल 913 कक्षाओं में से वर्तमान कितनी कक्षाएं उपयोग में है। तो ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था, तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा, 408। भारत और बांग्लादेश को अलग करने वाली सीमा किस देश में है? यानी तो आप, ये तो सिंपल है, लाइक बांग्लादेश जो है वो भारत से किस दिशा में पड़ता है। तो ये आपका जो पूर्व दिशा है यानी ईस्ट में पड़ता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत में जायद
का मौसम उन फसलों को संदर्भित करता है जिनकी बुआई कब की जाती है। तो ज़ायद जो है वो रबी और खरीफ के बीच में जो है इसकी बुआई होती है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये भी इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 20 है, तमिलनाडु की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो तमिलनाडु की ऑप्शन डी हो जाएगा तमिल है। 21वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी श्रीलंका की विधायी राजधानी है? तो श्रीलंका की विधायी राजधानी श्री जयवर्धनम पुराकुट्टे है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, औद्योगिक क्लस्टर और राष्ट्रीय विनिवेश एवं विनिर्माण के क्षेत्र NIMZ किस नीति के हिस्से हैं? तो ये विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग के लिए है, मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी। उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित में से कौन सी कल्याणकारी योजना आर्थिक रूप से कमजोर और पिछड़ा वर्ग समुदायों की बेटियों की शादी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है? तो ये वित्तीय सहायता ये शादी अनुदान योजना जो था उत्तर प्रदेश के लिए, इसके तहत दी जाती है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, मानव शरीर में कौन सा अंग पित्त का उत्पादन करता है? तो ये लेवर के पास होता है गाल ब्लैडर, जहाँ से पित्त निकलता है, यानी जो होता है बाइल वो निकलता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा देश की आधिकारिक मुद्रा से सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो ये ऑप्शन ए अल्बानिया अल्बानिया लेके एक सही है, मोन्टेनेग्रो का यूरो हो जाएगा, भूटान का गुल्ट्रम हो जाएगा, ब्राज़ील का जो हो जाएगा ब्राज़ील का वो हो जाएगा रियल, REAL, ये रियल हो जाएगा, ब्राज़ील की नई मुद्रा है। और ब्राज़ीलिया जो है ये कैपिटल है ब्राज़ील की। क्वेश्चन नंबर 26 है, इनमें से किस आविष्कारक को लिनोलियम बनाने का श्रेय दिया जाता है? तो ये लिनोलियम जो है वो फ्रेडरिक वॉल्टन ने बनाया था। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की समग्र अनुमानित साक्षरता कितनी थी? तो ये अप्रॉक्सीमेट लिटरेसी जो थी वो 68% थी उत्तर प्रदेश की 2011 के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 28, इलियास होवे की एक प्रसिद्ध अमेरिकी आविष्कारक हैं जिनकी खोज ने कारखानों से लेकर घर के वस्त्र निर्माण की क्रांति लाई। उन्होंने ऐसा क्या आविष्कार किया था? तो उन्होंने सिलाई मशीन आविष्कार किया था, सेविंग मशीन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इलियास होवे ने किया था। क्वेश्चन नंबर 29 थे, द ब्लू मून डे किसने लिखा है? तो ब्लू मून डे जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, संतोष शिवराज ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 30 है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन यानी NTPC की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1975 में हुई थी। भारत और पाकिस्तान की कुल लंबाई लगभग कितनी है? तो ये इंडिया और पाकिस्तान की जो बॉर्डर की लंबाई जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 3323 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, मिलानो कोर्टिना 2026 ओलंपिक शीतकालीन खेलों का कौन सा संस्करण था? ये करंट से क्वेश्चन था, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, ये 25th एडिशन था विंटर गेम्स ओलंपिक। क्वेश्चन नंबर 33 है, त्सो मोरिरी झील भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये आपका नाम से ही स्पष्ट है कि ये ऑप्शन ए हो सकता है, लद्दाख में स्थित है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 34 है, इनमें से किस राज्य में मध्य प्रदेश के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता? तो मध्य प्रदेश का बॉर्डर जो है उत्तर प्रदेश से भी लगता है, राजस्थान से भी है, महाराष्ट्र से भी है, लेकिन ऑप्शन डी जो है आंध्र प्रदेश से नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35 है, राजस्थान भारत के सबसे अधिक आबादी वाले राज्यों में से एक है। 2011 की जनगणना के अनुसार ये भारत की कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? ये टफ क्वेश्चन मान सकते हैं इसको, क्योंकि ये थोड़ा अलग ही है, लेकिन इसका कोई ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 5.6% जो है इसकी हिस्सेदारी है राजस्थान की जनसंख्या के हिसाब से, और जनसंख्या में नंबर 1 उत्तर प्रदेश आता है। और क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत के किस पंचवर्षीय योजना को युद्ध और सूखे का सामना पड़ा था? तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा, तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत। किस त्योहार में खिली धूप, खिलते फूल, पकी फसलों के साथ बसंत का स्वागत किया जाता है? इसे माघ महीने के चंद्र पखवाड़े के 5वें दिन मनाया जाता है। तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा, ये भी इजी क्वेश्चन था कि बसंत पंचमी में ये सारी चीज़ें होती हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, घुमंतु खुदरा घुमंतु खुदरा विक्रेता वे होते हैं जिनका कोई निश्चित व्यापारिक स्थान नहीं होता। ये भी एक लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 39 है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष की थी? तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा, 1876 में बंगाल में किया था। क्वेश्चन नंबर 40 है, राष्ट्रीय निवेश एवं अवसंरचना कोष NIIF की स्थापना किस वर्ष हुई थी?
तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2015 में की गई थी। ये भी थोड़ा टफ क्वेश्चन था, अलग है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के किस पठार से निकलती है? तो ये इजी क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अमरकंटक प्लेटू से निकलती है नर्मदा रिवर, और अमरकंटक से ही सोन नदी भी निकलती है। क्वेश्चन नंबर 42 है, 2023 के किस महीने में मेटा द्वारा टेक्स्ट आधारित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम के नए थ्रेड्स ऐप के आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया गया था? तो इंस्टाग्राम थ्रेड्स जो है वो कब लॉन्च हुआ था, ये पूछ रहा है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है, जुलाई में हुआ था। राज्य का कौन सा कार्यालय प्राकृतिक एवं मानव जनित आपदा दोनों में प्रभावी प्रबंधन, प्रतिक्रिया एवं राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण के लिए उत्तरदायी है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राहत आयुक्त कार्यालय, ऑफिस ऑफ रिलीफ कमिश्नर। ये भी इजी क्वेश्चन था, लॉजिक पे बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 44 है, 144 वर्ष में एक बार आयोजित महाकुंभ मेले का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रयागराज में हुआ था 2025 में। और क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत में कौन सा सरकारी गुणवत्ता चिन्ह कृषि उत्पादों की शुद्धता और सुरक्षा और मानवीकरण की गारंटी देता है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, एग मार्क। क्वेश्चन नंबर 46 है, इनमें से किस वैज्ञानिक को विकास का सिद्धांत का खोजने का श्रेय दिया जाता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन को दिया जाता है, इवोल्यूशन। और 47 है, दक्षिण एशियाई दूरसंचार नियामक परिषद यानी SATRC25 की 25वीं बैठक का आयोजन किस संगठन ने किया था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, APT यानी एशिया पैसिफिक टेलीकम्युनिटी, एशिया प्रशांत दूरसंचार समुदाय। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 48 है, इनमें से SEZ यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यह अतिरिक्त आर्थिक क्रियाकलाप सृजित करना। ये भी इजी क्वेश्चन था इकोनॉमी से। क्वेश्चन नंबर 49 है, ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में कैबिनेट मिशन कब आया था? तो भारत में जो कैबिनेट मिशन था वो ऑप्शन ए हो जाएगा, 1946 में आया था। क्वेश्चन नंबर 50 है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG का निम्नलिखित में से किस संवैधानिक प्रावधान के तहत प्रदान किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा, आर्टिकल 148 यानी 148 में जो वो CAG का प्रावधान किया गया था। और ये पार्ट 1 है होमगार्ड पेपर का, जो 25 अप्रैल को सेकंड शिफ्ट में हुआ था, और इसका मैं दूसरा पार्ट भी अपलोड करूँगा जिसमें 51 से लेकर 100 तक क्वेश्चन रहेंगे। क्वेश्चन का लेवल काफ़ी अच्छा था, टफ मान सकते हैं इसको, लेकिन हाँ, जिसने तैयारी की थी वो कर सकता है। इसमें करंट जो थे लेटेस्ट भी थे और पुराने भी करंट अफेयर्स थे। तो ओवरऑल पेपर ठीक था, मॉडरेट मान सकते हैं, ईजी नहीं था। और ये प्रैक्टिस सेट मैंने भी सॉल्व किया है, तो ठीक लगा मुझे। आप लोग बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा, कितने क्वेश्चन आप लोगों ने ठीक किए थे। और जल्दी इसकी आंसर की जारी हो जाएगी, तो आप लोग मिला लेंगे। तो ऑलमोस्ट जिसका मतलब जनरल कैटेगरी है वो 60 प्लस जिसका है, वो अपना तैयारी करते रहें, फिजिकल के लिए रनिंग करते रहें। और बाकी जिनका नंबर कम है वो अपना अगली तैयारी भी करते रहें। तब तक के लिए थैंक यू। आप लोग हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।